विद्यार्थियों, आइए शब्दकोश के अनुसार वर्णों का क्रम देखते हैं कि शब्दकोश के अनुसार जो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। तो शब्दकोश में वर्णों का जो क्रम है, सबसे पहले अन है, फिर उसके बाद अनुनासिक है, फिर ये विसर्ग है ना। अन, अनुनासिक, फिर ये विसर्ग है। फिर उसके बाद वही आपका क्रम है अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ और ओ औ। फिर उसके बाद देखिए का है। अब का के बीच में क्या आ गया है, छा आ गया है, क्योंकि ये छा जो बनता है ये छा आपका का प्लस सा के योग से बनता है ना। तो इसीलिए का के बाद में ये छा गया। फिर वही खा, गा, घा और अंगा आएगा। उसके बाद देखिए फिर आपका वही चा आएगा, छा आएगा, जा। फिर जा के बाद में क्या आ गया है, ज्ञा आ गया है, क्योंकि ये जा प्लस इया के योग से बनता है, इसलिए जा के पहले आ गया है। फिर झा और वही इया। फिर टा, ठा, डा, ढा, ड़ा आएगा। फिर ता आएगा। त्रा देखो ता और रा के योग से बनता है, ता प्लस रा के योग से बनता है, इसलिए ता के बाद आया है। फिर था, दा, धा और ना। इसके बाद देखिए कि पा आया है, फा, बा और भा और मा। उसके बाद फिर आपका वही या, रा, ला, वा आ गया। फिर देखो सा आया है, फिर ये सरा आ गया है, क्योंकि ये सा प्लस रा के योग से बनता है। फिर आपका ये मूर्धा सा और फिर दंती सा, फिर हा। तो शब्दकोश के अनुसार वर्णों का यही क्रम है। तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए आप इसको क्रम से लिख लेंगे, जैसे संतान, सकल, सचल, सक्षम। उसके बाद इसका आपको सही सही वर्ण विच्छेद करना है। अब संतान का देखिए वर्ण विच्छेद करेंगे तो सा है, फिर उसमें आ है, फिर ये अनुस्वार है, फिर ता है, फिर दीर्घ आ है, फिर ना है, फिर आ है। उसी प्रकार जब सकल का करेंगे तो सा है, फिर सा में आ है, फिर आपका का है, का में फिर आ है, उसके बाद ला और आ, ये हो जाएगा। फिर सचल का करेंगे तो सा, आ, फिर चा, फिर इसमें आ, फिर ला, फिर आ। उसी प्रकार जब सक्षम का करेंगे तो सा, फिर उसमें आ है, फिर का है, फिर आपका सा है ना, क्योंकि ये का और सा के योग से बना है। फिर उसके बाद इसमें आ है, फिर आपका क्या है, माँ है, फिर आ है। तो अब इसको कैसे जानेंगे कि इसमें सबसे पहले कौन आएगा, फिर दूसरा कौन आएगा। तो देखिए अब यहाँ सब सा है ना, तो यहाँ से नहीं पता चलेगा। फिर दूसरा वर्ण पे आप आइए तो यहाँ भी सब में आ है, तो यहाँ भी नहीं पता चलेगा। अब तीसरे वर्ण पे आप आएंगे तो यहाँ देखिए कि अनुस्वार है। तो आप ये शब्दकोश में देखो, यहाँ देख ही चुके हो है ना कि सबसे पहले क्या आता है, अनुस्वार आता है। तो नंबर 1 पे आपका ये हो जाएगा, सबसे पहले ये आएगा। अब यहाँ पर ये 3 बच रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर देखो कि अब इसमें का है ना, या चा है, ये यहाँ भी का है। तो अब चा को तो छोड़ दो, चा बाद में ही आता है। अब का पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ भी का है, यहाँ भी का है। तो आप दोनों नहीं समझ पाएंगे कि पहले कौन आएगा, तो दूसरे वर्ण पर आइए। अब यहाँ देखिए आ है और यहाँ क्या है, सा है। तो जान रहे हो ना कि सबसे पहले आ आता है भाई, तब ये सा आएगा, बाद में आएगा। तो दूसरे नंबर पे आपका ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अब ये मतलब जो आपका क्लियर हो जाए आप उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ मिलान करिए। अब आपके ये 2 शब्द बचे हैं। तो इसमें देखो कि पहला तो आपका, अब इसमें पहला वर्ण चा है, इसमें का है, तो यही क्लियर हो गया कि पहले आपका ये आएगा तब बाद में ये आएगा। तो ये तीसरे क्रम पर हो गया और ये हो गया चौथे पर। अब देखिए इसी तरह एक शब्द और दिया गया है, जैसे दिया गया है क्लोब, कर्म, कृषक और कृषाणु दिया गया है। तो अब देखिए कि इसका वर्ण विच्छेद कर लेंगे आप। तो ये का है, फिर ला है, फिर इसमें ओ है आ जाएगा, फिर वा आ जाएगा, फिर आ जाएगा।
क्रम का करेंगे तो का रा फिर आ फिर मा फिर आ। कृषक का करेंगे तो का है फिर री है फिर ये मूर्धा सा है फिर आ है फिर का है फिर इसमें आ है। कृषाणु का करेंगे तो का है फिर री है फिर ये सा है फिर ये इसमें दीर्घ आ है फिर क्या है ना पर ऊ की मात्रा है। तो देखिए कि अब इसमें सब में प्रथम वर्ण का है तो यहाँ से आप नहीं जान पाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे वर्ण पर जब आएंगे आप तो यहाँ देखिए कि ला है तो ये तो बाद में ही आएगा, रा भी बाद में आएगा। अब यहाँ री देखिए तो सबसे पहले शब्दकोश में देखो स्वर आता है तो उसमें री आया है। तो अब देखिए दो में यहाँ पर री है तो आप इसको देखिए यहाँ से आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो अब इस पर आइए तो ये बताइए कि पहले मूर्धा सा आता है कि पहले तालव्य सा आता है। तो पहले ये आता है तो प्रथम नंबर पे ये हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका ये हो जाएगा, है ना, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा भाई। पहले मूर्धा सा आएगा फिर उसके बाद ये सा आएगा, उसके बाद अब ये दोनों हो गया। अब इसको यहाँ देखिए कि पहले ला आएगा कि पहले रा आएगा। पहले तो आपका रा ही आता है ना। ये देखो शब्दकोश हमने जहाँ लिखा है या रा ला वा, तो पहले आपका क्या आएगा फिर रा आएगा, है ना। तो रा हो जाएगा तीसरे नंबर पे फिर ला हो जाएगा चौथे नंबर पर। इसको इसी तरह आपको सॉल्व करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करें। धन्यवाद।